प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ नौजवानों और उनके मुस्तकबिल के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नैयर फिरदौस साहब। डॉक्टर नैयर फिरदौस साहब आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले स्ट्रेटेजिक सोच के मालिक और पेशावर शख्सियत हैं, जिनके पास आला तालीमी इदारों में मुमताज़ ओहदों पर खिदमात सर अंजाम देने का 35 साल से ज़्यादा तजुर्बा है। इस वक्त फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज ए चार्टर्ड यूनिवर्सिटी लाहौर में बतौर रजिस्ट्रार और डायरेक्टर क्वालिटी इंश्योरेंस काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, फर्स्टली बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, और सेकेंडली एज एन आप जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं कि हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद चाह रही है कि हम बैरून मुल्क चले जाएँ, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में हमारा उस तरह से फ्यूचर नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुल्क में कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारा नौजवान जो है मुल्क छोड़कर बाहर के ममालिक में जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी वजह जो है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सेकंड, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी तादाद में या उस लेवल की नहीं है जो एक तालिब इल्म या स्टूडेंट जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करता है तो उसको चाहिए। और तीसरी जो अहम चीज़ है वो एनवायरनमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसकी एक जो पढ़े लिखे शख्स को ज़रूरत होती है वो जो होनी चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को जब ज़हन में रखता है हमारा नौजवान, तो वो फिर सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको सिर्फ एक ऑप्शन नज़र आता है कि वो बाहर चला जाए। हालांकि बाहर के ममालिक में भी वो ऐसी बात नहीं है कि वो जाएगा और उसको बहुत फ़ौरन ऐसे मौके मिल जाएंगे जिनसे वो एक्सेल कर पाएगा, बट वहाँ की एनवायरनमेंट ऐसी है कि उसको एक्सेल करने के मौके मैसर आ जाते हैं। और ये मेन चीज़ है जिसकी वजह से वो मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहता है। दूसरी बात यह है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। अगर वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करता है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे नौजवान इंजीनियर बनने के बाद इंजीनियर की बजाय कोई और जॉब कर रहे होते हैं। ये एक अहम चीज़ है जिसका मुल्क में फुकदान है। कुछ पॉलिसीज़ का भी अदम तसलसल है, क्योंकि जब तक हमारी पॉलिसी बिल्कुल तसलसल के साथ, चाहे हुकूमतें चेंज हो, नहीं रहेंगी, उस वक़्त तक हम अपने नौजवानों को और अपने लोगों को वो मौके मैसर नहीं कर पाएंगे जिनमें उनकी ग्रोथ हो पाए। बिल्कुल इस तरह से। सर, आपने जैसे बात की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, वो उस तरह से ही रहेगी और काफ़ी अरसे से मुझे लग रहा है शुरू से इस तरह से। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इकोनॉमिक ऑब्वियसली उस तरह से हमारी अनस्टेबल है और वो उस तरह से रहेगी। और मौके जिस तरह से हमें फराहम नहीं किए जा रहे हैं, हम जिस तरह से डिग्री ले लेते हैं, हमारे पास जॉब्स नहीं है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब जिस तरह से आपने अर्ज़ की है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो कहा जाता है कि जैसा भी है, हम एक हो जाते हैं ना कि हमारा मुहिब्बे वतन है, हमें पाकिस्तान में रहना चाहिए, फिर भी सर्व करना चाहिए। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, अपना मुल्क छोड़कर तो कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन हालात सर्कमस्टांसेस इस तरह से हैं कि जाना पड़ता है। तो क्या ये जाना दुरुस्त है? मतलब हम जाकर फिर भी पाकिस्तान को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मैं आपको बहुत सारे ऐसे ख़ानदानों की मिसाल दे सकता हूँ जिनके बच्चे बाहर के ममालिक में गए और उन ख़ानदानों का ये मौक़िफ़ था कि हमारे बच्चे वापस आएंगे, और उनके बच्चे वापस आए बहुत सारी आला यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद, और उन्होंने यहाँ पे अपने मुलाजमतें शुरू की, लेकिन यहाँ पे उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से कुछ सालों के बाद वो वापस उन ममालिक में चले गए जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। बिकॉज़ एक बच्चा जब ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आता है या बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, तो वो चाहेगा कि जो नॉलेज उसने वहाँ से लिया है वो यहाँ पर आके हमारी इन यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस में इम्पार्ट करे या वो दे। लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में वो इन्वायरमेंट नहीं होती जिस इन्वायरमेंट की उस इंडिविजुअल को ज़रूरत होती है। ये सबसे बड़ा एक अलमिया है। दूसरा, हमारी ग्रोथ उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है या बाकी उन सेक्टर्स में है जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। अब आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ज्वाइन करने के लिए बनिस्बत के गवर्नमेंट सेक्टर में, और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं और फिर वहाँ पे 17-18 ग्रेड की सर्विस छोड़ के प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं, बिकॉज़ प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ के मौके ज़्यादा हो जाते हैं और फिर एनवायरनमेंट लिटिल बेटर होती है पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट से। तो हमें ज़रूरत है कि हम
अपने उन नौजवानों के लिए जो बाहर जाते हैं और फिर तालीम हासिल करने के बाद वापस आकर अपने मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, वो मौके फराहम करें जिनसे वो हमारे मुल्क के लिए सूदमंद हो। फेयर इनफ। सर, जैसे कि आपने अर्ज़ की कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे आप इंजीनियर हैं या किसी भी शोबे से अगर आपका ताल्लुक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा होता है, उसकी तालीम हासिल करने के बाद वो जॉब नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे फुकदान किस चीज़ का है? करियर काउंसलिंग का? देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर वन, हम अपने बच्चे को शुरू से उसके अंदर एक स्किल होती है, हर बच्चे के अंदर एक स्किल होती है जिसमें वो एक्सेल कर सकता है, हम उस स्किल को नहीं पकड़ सकते। मेरे ख्याल के मुताबिक एक जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली अपने बच्चे के ज़हन में शुरू से एक कॉन्सेप्ट बिठाने की कोशिश करते हैं कि उसने डॉक्टर बनना है, उसने इंजीनियर बनना है, जबकि बच्चे में डॉक्टर या इंजीनियर बनने की स्किल नहीं होती है। अब एक बच्चा अच्छा पेंटर बन सकता है, एक अच्छा बच्चा है जिसके अंदर एक सलाहियत है कि वो अच्छे तरीके से किसी और फील्ड में परफॉर्म कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स और उस बच्चे के दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है। ये चीज़ जो है उस बच्चे को उसकी ग्रोथ में बड़ी हर्डल पैदा करती है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में बच्चे को उसके हाल पे छोड़ा जाता है और फिर देखा जाता है कि वो बच्चा कहाँ पे एक्सेल कर सकता है और उसको उधर जाने की इजाज़त होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो परफॉर्म करते हैं अच्छा उन फील्ड्स में जो फील्ड हमारे यहाँ बड़ी लोअर समझी जाती हैं, और वो बड़ा अच्छा एक्सेल करते हैं। ये चीज़ हमारे यहाँ मौजूद होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों के अंदर वो जो स्किल है जिसमें वो एक्सेल कर सकते हैं वो पकड़नी चाहिए। 16-17 साल की एज तक हमें मुकम्मल अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चे के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किस तरफ हैं। उस स्किल की तरफ उस बच्चे को जाने की इजाज़त दी जाए, और फिर जब वो बच्चा उसमें जाएगा तो बहुत बेहतर ग्रो करेगा। ये बेसिक चीज़ है जो हमें अपने अंदर लानी होगी, पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को खुद, ना कि हम इम्पोज कर दें कि आपने सिर्फ डॉक्टर बनना है, आपने सिर्फ इंजीनियर बनना है। बिल्कुल दुरुस्त है सर। एक कंसेप्ट जो है ना वो टिपिकली जैसे आपने कहा डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह से ही बनना है, तो कहा जाता था या किस्मत से या नसीब से बना जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो फील्ड है वो चूज़ की जाए जिसमें पैसा ज़्यादा हो, जी, करियर जो है वो सिक्योर हो आपका। हम वो चीज़ नहीं देखते, स्पेशली अगर हमारे माँ बाप की हम बात करें, प्रोटेक्टिव शायद ज़्यादा हैं या ओवर थिंक ज़्यादा करते हैं। उनको होता है जैसे आपने कहा कोई पेंटर बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकते हैं, या जो भी फील्ड है जो इतनी अच्छी नहीं समझी जाती है, वो इसलिए नहीं समझी जाती है, हमें लगता है उसमें पैसा नहीं है। और होता है कि बच्चा जो है वो अच्छे से पैसा कमाए ना, हम वो नहीं सोचते कि एक्सीलेंस किस में है, बस इतना होता है कि उस पर थोप दिया जाए। तो ये तो गलत है और ये अभी तक चलता हुआ आ रहा है। तो मुझे लगता है ये चलता ही रहेगा जब तक बच्चों को और माँ बाप को उस तरह से अवेयरनेस नहीं दी जाएगी और वो जो अनसिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी कह सकते हैं वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये ऐसे ही चलेगा। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो डिग्री ओवर स्किल्स है वो क्या है? डिग्री ओवर स्किल्स एक बहुत ही कंसेप्ट है ना। देखिए, अब ये एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। हमने शुरू से डिग्री को अपनी एक मंजिल बना रखा, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की हद तक, बड़ी हद तक ठीक समझी जाती थी कि आपके पास बैचलर्स डिग्री है, आपके पास मास्टर्स डिग्री है, आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, क्योंकि हम किसी भी शख्स को उसकी डिग्री की हैसियत से पहचाने जाते थे, समझते थे और पहचानते थे। लेकिन अब दुनिया में ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पहले से ही ये ट्रेंड चेंज था, लेकिन हमारे यहाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है। बिकॉज़ हम अपनी जो स्किल जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको हमने इन्फीरियर रखा हुआ था और हम उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल देना शुरू करता हूँ कि मैं पिछले दिनों किसी एक बोर्ड मीटिंग में था, वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की गई कि बच्चियाँ एफएससी करने के बाद जो मैक्सिमम है वो एमबीबीएस की तरफ चली जाती हैं और जो बाकी हैं वो भी कॉलेज में नहीं आ पा रही। तो जब हमने सर्वे करवाया तो पता चला कि वो बीएसएन की तरफ चली गई हैं, बैचलर ऑफ स्टडी इन नर्सिंग, वन ऑफ द स्किल्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो पाकिस्तान में इतनी बेहतर तौर पे उभरी है कि इस वक्त उसका 90+ मेरिट चला गया है। सो ये एक मिसाल है कि स्किल प्रोफेशन जो है अब वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और पूरी दुनिया में जो स्किल जो प्रोफेशनल होल्डर हैं, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं और प्लस स्किल जो है ना प्रोफेशन में महारत रखने वाले हैं,
उनकी सक्सेस बहुत ज़्यादा है। और ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में डेवलप होता जा रहा है और इसकी ज़रूरत है। हम में हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता और हर कोई मास्टर्स डिग्री या पीएचडी नहीं कर सकता, लेकिन हमें शुरू से ये सोचने की ज़रूरत है कि अपने बच्चे को अगर उसके एट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अटेनिंग एमबीबीएस या इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी नहीं है तो उसको हम जो है किसी स्किल डेवलपमेंट डिग्री की तरफ डालें या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की तरफ डालें, ताकि हमारे मुल्क में वो जो स्किल का आंसर है कि जिसकी कमी है, हमारे यहाँ अगर एक प्लम्बर है तो वो सिर्फ आम किसी से सीख के तो आ जाता है। अगर वही आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो वहाँ पे प्लम्बर की क्वालिफ़िकेशन है और प्लम्बर जब क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के बाद एक्चुअल फील्ड में आता है तो पीएचडी से या बहुत सारे ऐसे डिग्री होल्डर से ज़्यादा कमा पाता है। सो दिस इज़ द मेन थिंग जो कि हमें अपने सिस्टम में लानी पड़ेगी और हमें उसके लिए बेहतर जो प्रोफेशनल स्किल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे जो क्रेडिबल हों और जिनकी डिग्री मानी जाए और जिनकी डिग्री जिनके अंदर से निकला हुआ कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो इतना क्रेडिबल हो कि मार्केट में उसको हाथों हाथ लिया जाए। सो मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे यहाँ नौजवान जो है अपनी प्रोफेशनल डिग्री जो नहीं उस लेवल तक कर सकते वो स्किल्ड प्रोफेशन की तरफ जाएं ताकि वो बेहतर तौर पे माशरे का हिस्सा बन सकें। तो सर आपको नहीं लगता कि हमने खोखले स्टैंडर्ड्स जो है ना वो मुतय्यन कर दिए हुए हैं अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों के लिए? जैसे आपने कहा नर्सिंग वो एक बहुत बड़ा शोबा है और इसमें जिस तरह से आपने कहा 90% उसका मेरिट हो रहा है, इस तरह से बहुत सारे और शोबा जाते हैं जिन पे लोग नहीं जाना चाहते हैं, उनमें स्किल्स भी हैं तो वो उसको परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी के डर से या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस तरह से नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि खोखले मयार हैं हमारे क्योंकि हमारे पास उस तरह से कुछ है नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट नहीं करने दे रहे हैं, स्पेसिफिक जगह पे लगे हुए हैं, कितने डॉक्टर्स बन जाएंगे, कितने इंजीनियर्स बन जाएंगे, कितने और प्रोफेशन के लोग आ जाएंगे, उस प्रोफेशन में अगर जॉब्स ही नहीं है हमारे पास। हमने अपनी बातचीत की शुरू में एक बात की थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का यूँ है कि जब भी कोई हुकूमत आती है वो अच्छी पॉलिसीज़ बनाती हैं, तो जब वो हुकूमत जाती है तो दूसरी हुकूमत आती है तो वो पॉलिसीज़ ख़त्म हो जाती हैं। शॉर्ट टर्म प्लान वो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक बनता है हमारी सोसाइटी में। हमने बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई और हर एजुकेशन पॉलिसी अच्छी पॉलिसी रही। कोई भी हुकूमत हो वो अच्छी पॉलिसीज़ बनाती हैं, उनका तसलसल ना होने की वजह से हमारे मयार खोखले हो जाते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाती है और हमारा नौजवान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि बावजूद इसके कि कोई हुकूमत आती है या कोई हुकूमत जाती है लेकिन वो सिस्टम वैसा चलता रहे। ये मिसाल हम डेवलपिंग कंट्री से बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हैं। वहाँ पर ना पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, ना सिस्टम बदलते हैं, हुकूमतें चेंज होती हैं और निज़ाम उसी तरीके से चलता रहता है। और ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ खूबसूरती का बायस है और नौजवानों को अट्रैक्ट भी करेगी, हमारी एनवायरनमेंट को भी बदलेगी। और मैं इस चीज़ पे एक और बात इस मौका पर ऐड करना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अनस्किल्ड है बट विदाउट एनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। अगर हम अपने मुल्क में इनको तैयार करें, इनको उधर भिजवाएं तो ये मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं और मैं समझता हूँ उनके लिए भी और हमारे मुल्क के अपने सिस्टम के लिए भी बेहतरी आ पा सकती है। सर ये आपने बहुत अच्छी बात की है, जिस तरह से लास्ट अभी आपने एग्जांपल दी थी कि जो एक प्लम्बर है उसकी प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन है। जैसे जो हुनरमंद अफराद नहीं हैं वो यूएई या सऊदीया स्पेशली होता है, जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ चले जाते हैं या टेक्नीशियन होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मजदूर तबका एक तरह से, उनको हम जैसे पाकिस्तान में ट्रेन करें तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे लिए बन सकता है। आई टोटली एग्री विद दिस। लेकिन सर मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि बाहर जाना सिर्फ मसले का हल है? ये क्या चीज़ की ज़मानत है ना कि बाहर जाके हम वो एक्सपोजर या जिस तरह से हम लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं वैसे जी सकेंगे बग़ैर हुनर के? हमारे पास सिर्फ हमने पढ़ा नहीं है, इवन ग्रेजुएशन की है, हमारे हाथ में कोई हुनर नहीं है, हमें होता है कि चलो यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बाहर का रुख कर लेते हैं, बाहर जाके चलो कुछ बन जाएगा। तो ये दुरुस्त है कि बग़ैर हुनर के सिर्फ एक नॉर्मल डिग्री लेकर हम बाहर जाकर उस सर्वाइव करने के सोच रहे हैं? हम
हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। बाहर के ममालिक में एक बच्चा अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें 16 साल की उम्र में शुरू कर देता है। वो 16 ईयर्स की एज में मुख्तलिफ वर्किंग आवर्स करता है। हमने माइंडसेट ऐसा बनाया है कि बच्चा 30 साल का हो जाता है और उसने अपनी प्रोफेशनल कैरियर नहीं स्टार्ट किया होता। डिग्री मिलेगी तो प्रैक्टिकल डिग्री मिलेगी उसके बाद है। ये माइंडसेट तब्दील करना है। अगर हमारा बच्चा 16 ईयर्स की एज में किसी ना किसी शोबे में छोटी या बड़ी जॉब करना शुरू कर दे तो उसके अंदर एक ठहराव आएगा। उसको पता चलेगा कि मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, ये मेरा एक्सपीरियंस शुरू हो गया है। 25 साल की उम्र में उसके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। मैंने बाहर के ममालिक में 24-25 साल के मैनेजर्स देखे हैं। हमारे यहाँ 30 साल के बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त आम अपने फ़ोटो कापीज़ करवा रहे होते हैं डिग्रीज़ की, और फिर उसके बाद 32-33 साल की उम्र में जाके वो कोई जॉब करेंगे। ये माइंडसेट चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। और सर ये सिर्फ हम कोई एक बंदा नहीं कर सकता ना चेंज करने के लिए। जैसे आप डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें वो भी चांस नहीं देते हैं। मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं बहुत कम होंगी जो चांस दे रही होती हैं, बच्चों का एक्सपोजर बढ़ा रही होती है, उसमें मदद कर रही होती हैं, बाकायदा फंडेड कर रही होती है उनको। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ आखिरी सेमेस्टर में जाकर वो एक इंटर्नशिप करवाई जाती है, लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं तो हमें कुछ नहीं आता। अगर हम स्पेसिफिक किसी भी फील्ड की बात करें तो हमें उस चीज़ में कुछ नहीं होता। वहाँ पे हमें 1 साल लगाना पड़ता है, फिर हम जाकर एक्सपीरियंस होना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं मिसाल दूंगा फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज की। हमने अपने स्टूडेंट्स का इस तरीके से प्रोग्राम बनाया होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट पे लेते हैं, हम उनसे काम लेते हैं उनके स्पेयर आवर्स के अंदर, और फिर उसके बाद उनकी जो अर्निंग होती है वो टुवर्ड्स देयर फ़ी चली जाती है। और इस तरीके से स्टूडेंट को एहसास होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और उसके बदले में जो मेरी फ़ी है उसकी तरफ कुछ ना कुछ जा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को छोटी छोटी एम्प्लॉयमेंट्स विद इन द यूनिवर्सिटीज़ वो उसमें रखें, ताकि वो बेहतर तौर पर ना सिर्फ अपने इस स्टूडेंटशिप के कैरियर में कुछ सीख सकें, बल्कि जब वो बाहर जाएंगे तो ये उनके लिए बेस्ट सूटेबल होगा। मेरे हिसाब से हर यूनिवर्सिटी में ऐसी यूनिवर्सिटीज़, हर इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जब स्टूडेंट आते हैं और वो कुछ कर सकते हैं, छोटी छोटी उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो कुछ जॉब कर सके या कुछ असिस्ट कर सके, और इस तरीके से वो बेहतर तौर पर ना सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करेंगे बल्कि अपनी स्टडी भी कर सकेंगे। बिल्कुल इस तरह से है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम कह देते हैं कि वालिदैन की जिम्मेदारी है। इस तरह से जब आप किसी बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भेज रहे हैं, तो जो वहाँ से सीख कर आएंगे वो आकर अपने माँ बाप को भी थोड़ी सी अवेयरनेस देते हैं, और माँ बाप को भी पता होता है कि चलो यहाँ पे वो अच्छा स्किल कर रहा है तो उनको कहीं और भी मौका दिया जाए। लेकिन हम सब वेट कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि हमारे बच्चों में इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि हम उनको कहीं पे आगे भेज सके। जैसे आपने अर्ज़ की कि 16 साल के बच्चे को अगर बाहर के ममालिक में देखें को छोटा बड़ा समझा जाता है। हम अपने बच्चों को नहीं कहेंगे कैफ़े में जाकर काम करो, फलां जगह जाकर काम करो। तो जैसे मैंने कहा कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स जो है ना वो मुतय्यन कर दिए। मैं इस हवाले से क्या कहेंगे? ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स मुतय्यन किए हुए हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरी ग्रैंड डॉटर साल की यूके में होती है। जब मैं कभी उसे मिलने जाता हूँ तो वो किसी दिन मुझे जो है ना वो मुझे कहती है कि मैं आज शॉपकीपर हूँ, तो वो शॉपकीपर का एक्ट अदा करती है और फिर वो पूरी परफॉर्मेंस देती है। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि सोफिया ने ये कहाँ से सीखा कि वो एक शॉपकीपर बन सकती है और वो एक कॉफ़ी शॉप की सेल्स गर्ल्स बन सकती है। वो उसने स्कूल से सीखा। हमारे यहाँ स्कूल में इन चीज़ों का ट्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड हमें डालना है, बच्चे को इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि हमारा जो ट्रक ड्राइवर है वो भी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, और हमारा जो एक शॉपकीपर है, चाहे बड़ा चाहे छोटा, वो वेरी रिस्पेक्टफुल है। हमारा प्लम्बर, हमारा कोई भी है, ये स्कूल में हर बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है और उसके लिए उसको वो बनने की ज़रूरत है स्कूल के अंदर, और वो किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तब शुरू से जब हम इन चीज़ों की तरफ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के ज़हनों में इन तमाम लोगों के बारे में जिनको हम अपने मुआशरे में समझते हैं कि ये छोटे जॉब्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं,
उनकी अफादियत बढ़ेगी और फिर हम अपने माशरे में एक बेहतर क्रेडिबिलिटी ला सकेंगे। बिल्कुल इस तरह से है सर, आपने बिल्कुल वजह कहा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, अपनी राय से आगाह करने के लिए।